क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के किनारे खड़े होने का अनुभव कैसा होता होगा? क्या होता है जब आप जीवन और मृत्यु के बीच की उस महीन रेखा पर खड़े होते हैं? आज हम आपको बारबरा ऑयलैंड की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको अपने विचारों की शक्ति पर सोचने के लिए मजबूर कर देगी। ये कहानी संगीत, डर और एक ऐसी जीवन बदलने वाली यात्रा की है जो बारबरा को मृत्यु के द्वार से वापस ले आई। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके दिल और दिमाग को झकझोर देगी। बारबरा आइलैंड एक संगीतकार थीं, जिन्होंने पर्ल जैम के स्टोन गॉसार्ड के साथ एक बैंड में काम किया था। ये कहानी शुरू होती है ब्रुकलिन के एक मंच से, जहां बारबरा अपने बैंड के साथ प्रदर्शन कर रही थीं। ये बैंड पर्ल जैम तो नहीं था, लेकिन ये एक शानदार समूह था और सैकड़ों लोग इनके संगीत पर झूम रहे थे। लेकिन उस रात बारबरा की नज़र सामने की पंक्ति में एक व्यक्ति पर अटक गई। ये एक बड़ा गुस्सैल आदमी था जो इनके संगीत को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा था। वो नकारात्मक भाव-भंगिमाएं बना रहा था, जैसे कह रहा हो, ये क्या बकवास है। जबकि बाकी दर्शक नाच रहे थे, बारबरा का ध्यान सिर्फ उस एक व्यक्ति पर अटक गया और फिर उनके दिमाग में एक तूफान सा उठा। नकारात्मक विचारों की एक लहर शुरू हुई, पहले उस आदमी के बारे में, फिर बैंड के बारे में, और देखते देखते ये लहर उनके खुद के बारे में होने लगी। मुझ में क्या गलत है? मैं एक भयानक गायिका हूँ। मैं अगला नोट नहीं गा पाऊंगी। मैं स्टोन के साथ टूर पर क्या कर रही हूँ? ये विचार उनके दिमाग में एक बवंडर की तरह घूमने लगे। लेकिन बाहर से बारबरा सामान्य दिख रही थी। उनका एक हिस्सा गीत याद रख रहा था, प्रदर्शन कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो, और उनका एक तीसरा हिस्सा, जैसे कोई निरीक्षक यानी ऑब्जर्वर, ये सब पीछे से देख रहा था। वे सोच रही थी, ये क्या हो रहा है? प्रदर्शन खत्म हुआ और बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन उस रात जब बारबरा बिस्तर पर लेटी तो उनके दिमाग में सवाल गूंज रहे थे। ये नकारात्मक विचार क्या थे? क्या ये हमेशा मेरे दिमाग में चलते रहते हैं? मैं इनसे कैसे छुटकारा पाऊं? बारबरा पहले भी थेरेपी ले चुकी थी, लेकिन ये विचार उनके दिमाग से जा नहीं रहे थे। तभी उन्हें एक साहसिक विचार आया। वे एक ऐसे शिविर में जाएंगी जो उनकी सीमाओं को चुनौती देगा, उन्हें डर का सामना करने के लिए मजबूर करेगा और शायद उन्हें एक सुपर ह्यूमन बनाएगा। कुछ महीनों बाद बारबरा उस सप्ताह भर चलने वाले शिविर में थी। उन्होंने गैर प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए वह इसकी पूरी डिटेल्स नहीं बता सकती थी, लेकिन इतना जरूर कहा कि हर दिन डरावना था। ये गतिविधियां शारीरिक रूप से थकाने वाली थीं, भावनात्मक रूप से डरावनी थीं और बौद्धिक रूप से चुनौतीपूर्ण थी। रात को सिर्फ 3 घंटे की नींद मिलती थी, जिससे नींद की कमी भी थी। फिर भी बारबरा हर दिन इन चुनौतियों से पार पा रही थी। वे खुद पर गर्व महसूस कर रही थी। लेकिन आखिरी दिन सब कुछ बदल गया। ये एक सहनशक्ति इवेंट था, जहां उन्हें तेज धूप में भारी वजन उठाकर चलना था। बारबरा पसीने से तरबतर थी, लेकिन उत्साहित थी कि यह आखिरी दिन था। तभी उनके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। उनकी इंद्रियां उलझने लगी। वे प्रकाश की चमक देख रही थी। उनके पैर कमजोर पड़ रहे थे और उन्हें लग रहा था कि वे बेहोश हो जाएंगी। अजीब आवाजें उनके कानों में गूंज रही थीं और लोग उनके सामने जैसे स्ट्रोब लाइट की तरह चमक रहे थे। ये एक दुष्स्वप्न जैसा था। बाद में उन्हें पता चला कि उन्हें हीट स्ट्रोक हो गया था, और उससे भी खतरनाक थी हाइपोनेट्रेमिया, जिसमें उनके खून से सोडियम धुल गया था। उन्होंने पूरे सप्ताह ढेर सारा पानी पिया था ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, लेकिन इससे उनका सोडियम स्तर खतरनाक रूप से कम हो गया था। इस जीवन घातक स्थिति में बारबरा ने मेडिक की मदद मांगी, लेकिन वहां कोई प्रोफेशनल मेडिक नहीं था। जो व्यक्ति था वो उनकी हालत देखकर डर गया। उसने उनका ब्लड प्रेशर चेक किया और इलेक्ट्रोलाइट्स दिए, जिससे कुछ राहत मिली, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना है। उसने बारबरा को उनके तंबू में ले जाने का सुझाव दिया, लेकिन तंबू में बहुत गर्मी थी। आखिरकार उसे एक पेड़ के नीचे लिटाया गया। उनकी सबसे अच्छी दोस्त उनके साथ थी, उनका हाथ पकड़े हुए प्रार्थना कर रही थी और रेकी कर रही थी। तब बारबरा ने महसूस किया कि उनके शरीर के अंग एक एक करके काम करना बंद कर रहे हैं। पहले उनके पैर, फिर उनके हाथ। वे सिर्फ एक धड़ और सिर की तरह महसूस कर रही थी। वे चीख रही थी, रो रही थी, और उनकी चेतना धीरे धीरे फिसल रही थी। तभी कुछ अविश्वसनीय हुआ। उनके सामने एक फिल्म शुरू हुई। ये फिल्म वे देख भी रही थी और उसमें शामिल भी थी। ये 2 हफ्ते पहले उनके भाई के साथ हुई एक रिहर्सल की घटना थी, जिसमें उनका झगड़ा हुआ था। अचानक फिल्म रुक गई और एक शांत, तटस्थ, मुरुष आवाज ने पूछा, उस समय तुम क्या सोच रही थी? ये उनके सामान्य आत्म बातचीत की आवाज नहीं थी। बारबरा ने सोचा और जवाब दिया। जैसे ही उन्होंने जवाब दिया, वो फिल्म गायब हो गई और एक नई फिल्म शुरू हुई। इस नई फिल्म में भी एक पल पर रुककर वही आवाज ने पूछा, तुमने अपनी भौहें क्यों उठाईं? तुम क्या सोच रही थी?
बारबरा ने जवाब दिया और ये सिलसिला चलता रहा। ये फिल्में उनके व्यस्त जीवन की घटनाओं को दोहरा रही थी। हर बार वो आवाज़ उनके विचारों के बारे में सवाल पूछती थी। बाद में बारबरा को एहसास हुआ कि ये एक जीवन समीक्षा थी, जो उनके नकारात्मक विचारों को समझने के लिए डिज़ाइन की गई थी। ये प्रक्रिया घंटों तक चली। इस दौरान बारबरा को लगा कि उनके सिर के ऊपर से हवा निकल रही थी, जैसे उनकी जीवन ऊर्जा बाहर निकल रही हो। अंत में उस आवाज़ ने पूछा, क्या तुम रहना चाहती हो या जाना चाहती हो? बारबरा को लगा कि वे दो संसारों के बीच में थी, एक पैर पृथ्वी पर और दूसरा किसी और जगह पर। उस दूसरी जगह से उन्हें अपार खुशी, स्वागत, प्रेम और गैर न्याय्य भावना का अनुभव हुआ। ये इतना शक्तिशाली था कि बारबरा ने उस आवाज़ से सवाल पूछे और फिर उन्होंने वापस आने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने ये निर्णय लिया, वो हवा उनके शरीर में वापस आ गई। कुछ ही मिनटों में उनके चारों अंग फिर से काम करने लगे। वे थकी हुई और टूटी हुई थी, लेकिन जिंदा थी। अगले 1 महीने तक बारबरा एक अविश्वसनीय आनंद में डूबी रहीं। वे अपने पूरे शरीर में संगीत महसूस कर रही थी। खाना खाने में समय लगता था, क्योंकि वे हर कौर को जी रही थी। आकाश, उनके दोस्त और प्रेम, सब कुछ उनके लिए नया और जीवंत था। ये ऐसा था जैसे वे सचमुच पुनर्जनन हो गई हों। लेकिन धीरे धीरे पुराने नकारात्मक विचार और चिंताएं लौट आईं। बारबरा निराश हो गई। मैंने इतना कुछ सहा, यहाँ तक कि मृत्यु के किनारे तक गई, और फिर भी ये विचार वापस आ गए। तभी उन्होंने गहराई से सोचा। उनकी जीवन समीक्षा में पूछे गए सवालों का एक सामान्य सूत्र था, वे सभी उनके विचारों के बारे में थे। बारबरा ने समझा कि उनके नकारात्मक विचार, जिन्हें वे माइंड लूप्स कहती हैं, उनकी समस्याओं का मूल स्रोत थे। ये विचार जैसे चिंता उनके दिमाग में एक पागल हैमस्टर की तरह चक्कर लगाते थे, जैसे कोई खराब गाना जो बार बार गूंजता हो। आज के लिए ये कहानी इतनी ही। अब आपके लिए सवाल, क्या आपके दिमाग में भी ऐसे नकारात्मक विचार चक्कर लगाते हैं? क्या बारबरा की कहानी आपको अपने विचारों पर ध्यान देने की प्रेरणा देती है? उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि हमारे विचार हमारी दुनिया को आकार देते हैं। इस कहानी ने आपके लिए क्या सवाल खड़े किए? नीचे कमेंट करें, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम एक और ऐसी कहानी लाएंगे जो आपका दिमाग हिला देगी।